हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका और आप सभी का स्वागत है मैथ्स 1 में। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने पढ़ा था इससे पहले, इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। Then the second is completing the square. तो इसमें हम जो इक्वेशन है उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, then we solve that equation. Yes, this is today's topic, quadratic formula, right? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? इट्स लाइक वैसे तो आपके पास तीनों तरीके के मेथड्स हैं, आपको जो भी मन हो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज लाइक अ रामबाण। मीन्स अगर आपको इन दोनों ही मेथड फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर दोनों ही मेथड से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला है, इसे एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So this is quadratic formula or Sridharacharya formula we can say. So for ax square minus bx plus c, this is quadratic equation. इसके लिए अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square and c is the constant. ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम कैसे अप्लाई। तो अब यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट की बात करते हैं। जैसे पर्सन टू पर्सन सबका नेचर अलग अलग होता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो उनका भी नेचर होता है। तो यहाँ पर वही फाइंड करते हैं कि जो रूट्स हैं वो किस नेचर। तो रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रियल है और इमेजिनरी है? सी, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है, वो अगर 0 है या पॉजिटिव, दैट विल बी, इट मींस इट इज रियल रूट। एंड अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मींस दोज रूट्स आर नेगेटिव इमेजिनरी रूट। ओके, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं इनको आपको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, आप 10th के बाद 11th में जाएंगे तो हम इसे स्टडी करेंगे। तो जो रियल रूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज the quadratic formula x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, right? So x equals to minus b plus minus under root d, this value b square minus 4ac, here I have mentioned ये जो value है ये है, this is called discriminant, right? तो इसको यहाँ पर मैंने ये पूरा वैल्यू मैंने फिर से नहीं लिखी, यहाँ पे इसको मैं सिर्फ टी से रिप्लेस कर। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, on that case roots will be real and distinct. Okay, see, आपको ये जो नेचर ऑफ रूट्स इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप समझ के करेंगे तो ये चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। हाउ आई शो यू। तो प्लीज एवरीवन सारे काम प्लीज यहाँ पे छोड़कर आप इस चीज को जरूर देखिए गौर से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ
ये हैं, यहाँ पे जो ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उस केस में रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे? ठीक है, इसको आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे समझ के करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। कैसे आपको समझना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू लिख रही हूँ, रूट्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसे लिख रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैंने डी से मेंशन किया है इसे, डिस्क्रिमिनेंट, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगर ये पॉजिटिव है, if d is greater than 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या रूट्स आएंगे? एक बार तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगी, ओके, एंड दूसरे रूट के लिए मैं क्या लूंगी? नेगेटिव अंडर रूट टी। ओके, तो आप अब इन दोनों को कंपैरिजन करिए। ठीक है, ये रियल है बिकॉज वाई? बिकॉज अंडर रूट, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ओके, तो ये रियल है, राइट? और बोथ आर इक्वल और डिफरेंट? बोथ आर डिफरेंट, नॉट इक्वल। दिस इज माइनस, बट दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो दोनों की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो इस केस में if d is greater than 0, if d is greater than 0, then the roots will be real and distinct. Okay, this is first condition. Now for second, if b square minus 4ac equals to 0, तो उस केस में क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये रूट्स क्या होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 ले रही, तो उस केस में यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ सकती है? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट t अपॉन ट्वाइस ऑफ a, राइट? इफ d इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस b अपॉन माइनस b अपॉन 2a, और इसकी बैक साइड 0, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस b अपॉन 2a ओनली। ओके, बट ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक वैल्यू तो होगी नहीं, राइट? तो अगर हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स यहाँ पे दोनों रूट्स सेम हो। तो अगर पहला वाला रूट, if first root is minus b upon 2a, then second root will be the same, minus b upon 2a. Okay, so now see the result. Yes, in this case, roots will be real and equal, right? तो ये रियल है बिकॉज अंडर रूट के अंदर 0 वैल्यू है, तो ये रियल है, और दोनों की वैल्यू आप देख सकते हैं, दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है। अब लास्ट है, इफ b square minus 4 is less than 0, it means it will be a negative value। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। Okay, तो if b will be less than 0, it means negative, तो उस केस में रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस t अपॉन 2a। See here, अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। इसलिए इस केस में roots will be imaginary. Okay, here you can see roots will be imaginary और real roots doesn't exist. Okay, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी तरीके से आपको ये तीनों कंडीशंस रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसे समझिए, तो आपको ये जस्ट एक ही बार में इसका रिजल्ट समझ में आ जाए। तो होप ये क्लियर हुआ है आपको कॉन्सेप्ट।
तो अब हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को और क्लियर समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें एक इक्वेशन आपको दी गई है और ये पूछा गया है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करें। राइट, अगर ये लाइन आपको दी गई है इफ दे एग्जिस्ट, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो वो आप कैसे करेंगे? सेम, आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे, p स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर वो नेगेटिव आएगी तो आपको रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, इट मींस रूट्स डजंट एग्जिस्ट। एंड अगर d की वैल्यू आपकी 0 आती है या पॉजिटिव आती है तो उसी केस में आप रूट्स फाइंड करें। और अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है, अगर सीधे बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उस केस में आप सीधे रूट्स फाइंड करेंगे। इट मींस वो जो भी इक्वेशन दी गई है उसके रियल रूट। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले ये सारी वैल्यूज अलग से लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ a इज 3 हियर, वैल्यू ऑफ b इज minus 5 and value of c is plus 2. Okay, तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? We will find the value of discriminant. Okay, तो b square minus 4ac हम पहले फाइंड करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो -5 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 3, c is 2। उस केस में क्या आएगा? 25 minus 24, it is 1. Okay, so 1 is greater than 0. It means roots exist करते हैं because it's a positive. तो अब हम इसके roots find कर लेंगे with the help of quadratic formula. Quadratic formula is minus b plus minus under root d upon twice of a. So minus b. Okay, so b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो इसे ब्रैकेट में रखिएगा, ज्यादा शॉर्टकट मत करिएगा अदरवाइज मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है। तो अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 अंडर रूट 1, देन a is 3, then minus multiply minus, it will be positive and under root 1 will be 1. ओके, तो अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एंड सेकेंड टाइम में हम नेगेटिव लेंगे। तो x1 will be 5 plus 1 divided by 6, okay, and value of x2 will be 5 minus 1 divided by 6. तो ये क्या आएगा यहाँ पे? 6 divided by 6, that is 1, and here 4 divided by 6, it will be 2 by 3. Okay, so the roots of the equations are 1 and 2 by 3. Okay, so है ना ये इजी मेथड। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। तो ये मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो इन तीनों के क्वेश्चन में वो 3 कैटेगरी कवर हो जाएंगी। तो जो 3 मैंने कंडीशन बताई हैं तो वो सारी कवर हो जाएंगी। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अगेन हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, dx plus c equals to 6, right? So accordingly value of a will be, a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दिख रही है जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई? नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई। तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 1, वैल्यू ऑफ बी विल बी 4 एंड वैल्यू ऑफ सी विल बी 5। ओके, तो अब हम पहले चेक करेंगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac
So B is 4. yes, यहाँ पे देखिए जो D की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है -4. This is -4. It means this is less than 0. Okay, so we can't find the real roots of this equation. It means roots doesn't exist, right? तो यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ तो इसके रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, सो हमें इसे फाइंड करने की जरूरत है. नाउ इज द थर्ड एग्जांपल. अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. Value of A will be 2. Value of B will be -2 under root 2. And value of C will be 1. And find the value of discriminant. तो यहाँ पे बी स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में. 2 अंडर -2 अंडर रूट 2. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ही माइनस में है, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, एंड अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज़ 2. So it is 8. So we can write here 8 minus 8. So plus 8 minus 8 will become 0. Okay. तो यहाँ पे d equals to 0. तो यहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, राइट. तो अब हम यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. तो इसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ. तो just look at here, x equals to minus b plus under root d divided by twice of a. So equals to, so value of b is minus here. So जब भी यहाँ पे b की वैल्यू माइनस हो तो हमेशा उसे आपको ब्रैकेट में लिखना है. -2 अंडर रूट 2 plus minus 0 divided by twice of a is 2. Then minus multiplied by minus will be plus. So 2 under root 2 divided by 4. So ये कैंसिल होगा. तो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. 2 divided by 4, it will be under root 2 divided by 2. तो यहाँ पर ये आपका आंसर है. तो अंडर रूट 2 बाई 2 ये सही आंसर है, बट आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाउ? बाय रेशनाइजेशन. तो हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड हम यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज़ 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2. तो 2 से 2 कैंसिल एंड आंसर इज 1 बाय रूट 2. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज़ द आंसर. सो आपके दोनों ही आंसर सही हैं. अगर आप अंडर रूट 2 बाय 2 लिखेंगे तो भी आंसर सही है, एंड अगर 1 बाय रूट 2 लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है. तो बस हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. So our first root is 1 by root 2, and second is also same 1 by root 2.